जय हिंद दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ एवं सतर्क हैं। आज सब तरफ पाकिस्तान और भारत के युद्ध की बात हो रही है। सबका ध्यान केवल और केवल पाकिस्तान और भारत के युद्ध की ओर है। यह वीडियो दोस्तों एक ऐसे विषय पर आपका ध्यान दिलाने के लिए आज बनाया जा रहा है जिस पर शायद बहुत कम लोगों का ध्यान अभी तक गया हो। दोस्तों, कुछ समय पूर्व मैंने एक वीडियो में बताया था कि हम लोग 3.5 वॉर की ओर जा रहे हैं, जो कि मैंने प्रेरणा ली अपने प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत जी के 2.5 फैक्टर की तरफ से। मैंने इसमें एक और जोड़ा था और वो नया दुश्मन भारत का है, बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, ये जो फैक्टर है ये बहुत तेजी से काम कर रहा है। बताना चाहूँगा कि हमारा दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान है, दुश्मन नंबर 2 चीन है, दुश्मन नंबर 3 बांग्लादेश है और 0.5 मैं बार बार इस बात पर ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि 0.5 वॉर, ये जो इंटरनल सिक्योरिटी पर प्रहार करने वाले हैं लोग, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अभी आज कल में ही एक बड़ा डेवलपमेंट बांग्लादेश की तरफ से हुआ है। तो दोस्तों, मैं सिलसिलेवार आपको बताता हूँ कि 26 से 29 मार्च के बीच बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस बीजिंग के अंदर थे, चाइना के अंदर थे, और उन्होंने वहाँ एक बयान दिया था भारत के खिलाफ, भारत की संप्रभुता के खिलाफ, भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ। और वो बयान दोस्तों उन्होंने दिया था 26 से 29 मार्च के बीच में कि भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है उसको वो अलग करवा देंगे चाइना के साथ मिल करके। आप शायद जानते होंगे कि हमारा जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है वो कई इंटरनेशनल बॉर्डर्स को टच करता है, जिसमें चीन है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश भी है। ऐसी स्थिति में एक देश का चीफ एडवाइजर यदि इस प्रकार की बात करता है तो यह एक खतरे की घंटी है दोस्तों। पाकिस्तान के सामने आमने का तो युद्ध हम होने जा रहा है, ऐसा देख रहे हैं, पर क्या ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के साथ भी हमारा युद्ध होगा? बांग्लादेश की उत्पत्ति भारत के सहयोग से हुई थी, पाकिस्तान से अलग किया गया था 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने और हमारे यशस्वी जनरल मानेकशॉ जी के प्रयासों से। तो दोस्तों, मैं यहाँ कुछ डॉट्स कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ कि 26 से 29 मार्च के बीच में मोहम्मद यूनुस भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र को अलग करने की बात करते हैं भारत से, और उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर 19 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर का राग अलापते हैं, भारतीय हिंदुओं के बारे में आक्षेप लगाते हैं, और उसके बाद दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक ऐसा हमला किया जाता है आतंकवादियों द्वारा जो इससे पूर्व कभी नहीं हुआ। इसमें विशेष बात यह थी दोस्तों कि इन आतंकवादियों ने लोगों का धर्म पूछा और उसके बाद उन्हें गोली मार दी। 26 लोगों को मार दिया दिन दहाड़े आतंकवादियों ने। अभी हाल ही में 29 अप्रैल को दोस्तों बांग्लादेश के एक रिटायर्ड जनरल ने एक ऐसा बयान दिया जो भारत को स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर के भारत के उत्तर पूर्व को अलग कर देना चाहिए। क्या कोई जनरल, चाहे भले ही वो रिटायर्ड है, वो इस प्रकार की बात कर सकता है, जो कि बांग्लादेश के नेशनल इंडिपेंडेंट कमीशन का करंटली चेयरपर्सन है, एक जिम्मेदार पद पर है वो। यद्यपि
बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स ने उनके इस बयान से पल्ला झाड़ा है। पर क्या यह काफी है? क्या मोहम्मद यूनुस को आकर के मंच पर यह नहीं कहना चाहिए कि उन्हें खेद है कि उनके जनरल ने इस प्रकार की बात कही है? तो दोस्तों, सब तरफ से भारत पर हमला करने का प्रयास किया जा रहा है और बांग्लादेश जो ये कर रहा है यह एक सोची समझी साजिश के तहत कर रहा है और उसको श्रेय देने वाला केवल एक देश है, वो है चीन। बांग्लादेश पाकिस्तान की हालत देख रहा है पर वो यह नहीं समझ पा रहा है कि भारत जैसे देश के साथ टकराना, इस प्रकार की बातें करना, पाकिस्तान के साथ मिल जाना, चाइना की गोदी में बैठ जाने से बांग्लादेश का और बांग्लादेशियों का भला नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ा खतरा हमें ध्यान में रखना चाहिए। यद्यपि हम लोगों का सारा ध्यान इस समय पाकिस्तान और भारत के युद्ध की ओर है जो कभी भी छिड़ सकता है। ऐसे समय में बांग्लादेश से यदि इस प्रकार के बयान आते हैं तो हम लोगों को बांग्लादेश की तरफ से भी अलर्ट रहना चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम लोग अग्रसर हो रहे हैं 3.5 वॉर की ओर। चाइना यद्यपि एक मूक दर्शक के रूप में बैठा है, प्रत्यक्ष रूप से वो भारत के साथ किसी प्रकार का कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहा है, परंतु पर्दे के पीछे बैठकर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को पूरा आश्रय और प्रश्रय दे रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, DS अलर्ट चैनल से जुड़े रहिए। नई नई जानकारी जानने के लिए रक्षा और सुरक्षा के बारे में। जय हिंद दोस्तों।